स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कैसे करें अपनी त्वचा की देखभाल, इस बारे में आज हम बात करें। डॉक्टर सालवतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं डीके करनाल से। डीके जी, पूछिए अपना सवाल। डीके जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो। हाँ जी डीके जी। डीके जी, हेलो। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डीके जी, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार डीके जी। हेलो। डीके जी, क्या आप तक आवाज हेलो। पहुंच पा रही है हमारी? नमस्कार डीके जी, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? सर, लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, कॉलर्स जो हैं वो भी लेते रहेंगे, लेकिन हाँ जी। यहाँ पर चर्चा जो हम कर रहे थे एक्ने की, हाँ उसके जी। बारे में आप बताएं। केमिकल पील जो होती है हाँ जी, वो हाँ क्या जी। होती है, कैसे यूज की जाती है? केमिकल पील एक केमिकल होता है। हम लोग जो आजकल बहुत लेटेस्ट केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एंड बीटा हाइड्रोक्सी, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक, मैंडेलिक, बहुत सारे नाम हैं जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं फेस में। केमिकल पील, ये हमारी जो डेड स्किन है ऊपर से ये पील ऑफ कर देते हैं एंड डिफरेंट लेवल ऑफ पीलिंग करते हैं। हर एक केमिकल, जैसे एक्ने के लिए हमें बहुत सुपरफिशियल पील चाहिए होती है, तो हम सैलिसिलिक पील यूज़ करते हैं। इसके अलावा मिलाज़मा, जो बहुत डीप मिलाज़मा है, रिंकल्स के लिए हम लोग थोड़ा डीप पील यूज़ कर सकते हैं, जिसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पील कहते हैं। जी तो ये सर, जैसे झुर्रियाँ जो होती हैं हाँ जी। वो हो जाती हैं, हाँ जी। क्या उसको कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल, आजकल झुर्रियों के लिए बहुत सारे इलाज आ गए हैं, जैसे कि मैं बताऊं तो लेज़र है, बोटॉक्स है, केमिकल पील्स हैं, डर्मा रोलर है, डर्मा एब्रेजन है, माइक्रोडर्मा एब्रेजन है, ऑक्सी पील्स हैं, फोटो फेशियल्स हैं, जी, अनगिनत चीज़ें हैं। तो इसका मतलब इसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगली कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश रोहतक से। सुरेश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार सुरेश जी। ऐसा जी, मैं पिछले करीब 5 साल से चेहरे पे खुजली हो रही है, गालों पे, और चेहरा जो काला पड़ जाता है। दवाई लगता हूँ, दवाई से आराम हो जाता है, फिर हो जाती है ये समस्या। अ, चेहरे पे इन्होंने कहा खुजली हो जाती है हाँ जी, और हाँ। जो गाल हैं वो लाल, माफ कीजिएगा, काले हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जैसे मैंने बताया, कुछ चीज़ें देख के ही पता चलती है डर्मेटोलॉजी में। इन केस अगर या आपको एक्जिमा हो सकता है, या लाइकन प्लेनस नामक एक चीज़ होती है वो हो सकती है, या फिर आपको सन की वजह से भी ये कालापन आ सकता है। आपको सन प्रोटेक्शन चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, साथ में डी पिगमेंटिंग एजेंट्स चाहिए, या फिर आप अगर आसपास किसी डॉक्टर को दिखाए तो मेरे ख्याल से विटामिन ए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो रात को लगाने पड़ेंगे। धन्यवाद। अगली कॉलर सर हमारे साथ जुड़ गई हैं साक्षी, उनका सवाल ले लेते हैं होडल हाँ से। जी। साक्षी जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते साक्षी जी। डॉक्टर साहब, मेरे बैक पे बहुत सारे एक्ने हो रहे हैं, हाँ जी। तो मेरे को उनका मतलब वो पूछना है। एक्ने की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो फेस, शोल्डर्स एंड बैक्स ही है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये जो कंडीशन है इसे एक्ने वल्गैरिस कहते हैं, बहुत नॉर्मल है। एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ेगा, साथ में आपको टॉपिकल एंटीबायोटिक और विटामिन ए डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। थैंक यू। तो जो सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, उनको आप फॉलो करें। कॉलर्स को हम रिक्वेस्ट करेंगे जब भी कॉल करें टीवी का वॉल्यूम स्लो कर लें। त्वचा रोग पर आज बात कर रहे हैं। कई तरीके की समस्याएं होती हैं त्वचा रोग में, और खासकर अगर बात करें कॉस्मेटोलॉजी की तो बहुत अनगिनत संभावनाएं इस फील्ड में आजकल आ गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ है इस फील्ड में। अब इस दुनिया में भला ऐसा कौन होगा जो ताउम्र जवान न दिखना चाहे? तो जनाब, अब सोचने की जरूरत नहीं है, बस मन पक्का करिए और आप भी पा सकते हैं हमेशा जवान रहने का खास नुस्खा। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि समय के साथ और बुढ़ापे को बयां करती झुर्रियां आपके चेहरे से गायब हो जाएंगी। जी हाँ, ये कमाल कर सकता है बोटॉक्स। आप जवां हैं या उम्र दराज, ये कुछ खास मायने नहीं रखता। मैटर करता है तो आपके लुक्स। इन्हीं को कुछ खास बनाने की चाहत सभी के मन में होती है। आजकल बोटॉक्स ट्रीटमेंट लेकर लोग इस तमन्ना को पूरा भी कर रहे हैं। यंग लोगों में इसका बहुत क्रेज है। इससे जहां स्किन शाइनी दिखती है, वहीं झुर्रियां भी कम हो जाती हैं। बोटॉक्स प्रोटीन बेस्ड बहुत कम यूनिट के इंजेक्शन होते हैं जो हमारे चेहरे की डेड मसल्स को रिमूव करके स्किन को शाइनी और यंग बनाते हैं। इसे 18 से लेकर 65 साल तक के लोग करवा सकते हैं। केमिकल पील, ये भी एक ऐसा ही ट्रीटमेंट है जो त्वचा की आउटर और डेड लेयर को हटाता है। साथ ही ये छाइयाँ, झुर्रियाँ और त्वचा पर होने वाले पिगमेंट से भी निजात दिलाता है। फोटो फेशियल, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें लाइट को त्वचा के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, जिससे चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। लेजर स्किन टाइटनिंग, ये एक ऐसा नॉन सर्जिकल तरीका है जिसमें इंफ्रारेड लाइट के प्रयोग से चेहरे की त्वचा को टाइट किया जाता है।
आजकल लेजर तकनीक से अनचाहे बालों को कम करना भी मुश्किल नहीं है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कॉस्मेटोलॉजी से संभव हैं। हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ गई हैं, सीमा मौजूद हैं होडल से। सीमा जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, वो मेरी गर्दन काली हो गई है, उसके लिए बता। हाँ जी सीमा जी, ये जो गर्दन काली हो जाती है इस कंडीशन को एकांथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक कारण मोटापा भी है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो अगर आप वो कम कर ले तो गर्दन का रंग अपने आप सही हो जाएगा। और साथ में अगर मोटापा नहीं है तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। और इसमें कुछ दवाइयाँ आती हैं जो आप और या इनमें केमिकल पील्स भी वर्क कर सकते हैं और लेज़र्स भी हैं जो इन पे वर्क करते हैं। थैंक यू सर, अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं चंदा। चंदा जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैंने अभी क्वेश्चन किया था डॉक्टर साहब से कि मेरे मुंह पे झाइयाँ और तिल हो गए हैं काफी। हाँ जी। तो कनेक्शन कट हो गया था, इसलिए सुन नहीं पाई मैं। हाँ जी, जो आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं उनके लिए लेज़र्स हैं। वो जो छोटे छोटे तिल हो जाते हैं जिनको हम फ्रेकल्स कहते हैं, फ्रेकल्स या लेंटिजेंस, ये धूप के कारण होते हैं। तो आपको धूप से ही प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी, सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। सनस्क्रीन हर 3 घंटे में आपको लगाना है और सनस्क्रीन लगाने के आधे घंटे बाद घर जाना है। थैंक यू। अगले कॉलर जुड़ गए हैं राजन सिरसा से, उनका सवाल ले लेते हैं। राजन जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं राजन बोल रहा हूँ और मेरे ना टैनिंग पड़ती है बहुत ज़्यादा। हाँ जी। और एक तो मेरे को ये प्रॉब्लम है और एक सेकंड की मेरी थाइस पे इचिंग प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा। तो पहले मैंने ट्रीटमेंट लिया था, तो अब फिर दोबारा से मेरी इचिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई। तुम्हारी स्किन ब्लैक हुई थी थाइस पे। सी, ये जो थाइस में इचिंग होती है इसको हम लोग फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकल या स्टेफाइलोकोकस 2 बैक्टीरिया हैं जिनसे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें भी आपको एंटी बैक्टीरियल कोर्स पूरा करना पड़ेगा, टॉपिकल एंटी बैक्टीरियल लगाना पड़ेगा और आपको उस जगह को साफ़ सुथरा और पसीने से रहित रखना पड़ेगा। सर, जैसे आपने बताया था कि कुछ एंटी बैक्टीरियल जी। पाउडर्स भी होते हैं, हाँ वो जी। यूजफुल होते हैं? हाँ इस जी, पर? जैसे न्यूस्पोरिन एक पाउडर है एंटी बैक्टीरियल, वो बहुत यूज़फुल है इस कंडीशन पे। सर, अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपा करनाल से, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये मेरे हस्बैंड को ना थाइस पे ऐसा लगता है जैसे फंगल इन्फेक्शन सा हुआ पड़ा है उनको। हाँ जी। बहुत बड़े रैशेस और जैसे स्पॉटिंग सी हो जाती है। तो हाँ समझ जी। में नहीं आ रहा वो किस वजह से होती है। सी, दिस कुड बी, ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम टीनिया क्रूरिस या टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। इसको दांत कहते हैं जो हिंदी में। इसका इलाज यही है कि इसमें एंटी फंगल पाउडर, एंटी फंगल क्रीम और एंटी फंगल ओरल दवाई का कोर्स करना पड़ता है लगभग 1 महीना, और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगली धन्यवाद। कॉलर हैं सर हमारे साथ गुड़गांव से ही, हाँ जी। पवन मौजूद हैं। पवन जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो पवन जी, क्या आप हेलो। सुन पा रहे हाँ जी हैं? पवन जी। हेलो। हाँ जी पवन जी। हाँ डॉक्टर साहब, वो ये आंखों के नीचे है ना मैडम के धब्बे से पड़े हुए हैं काफी। हाँ जी। बाद में कोई दवाई ववाई भी लगाई, ट्यूब भी लगाई, हाँ तो जी। उससे हुआ नहीं, फर्क नहीं पड़ा। ये जो आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, इनका इलाज जैसे कि पहले भी मैंने बताया है, इसका इलाज केमिकल पील्स हैं जो आँखों के नीचे लगाते हैं और बिल्कुल सही हो जाते हैं। इसके अलावा आपको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट और थोड़ी एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर डाइट आपको लेनी पड़ेगी, जो बिल्कुल जितने भी रंगीन फ्रूट्स हैं, जितने भी रंग बिरंगे वेजिटेबल्स हैं वो खाने पड़ेंगे। प्रॉपर स्लीप, आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे सोना पड़ेगा और थोड़ी सी दिन में एक्सरसाइज और स्ट्रेन नहीं देना पड़ेगा आंखों में। जैसे आजकल लोग टीवी के सामने बहुत बैठते हैं, कंप्यूटर बहुत पास रखते हैं आंखों के, उससे आंखों में बहुत स्ट्रेन पड़ता है। थैंक सर, यू। इसके अलावा जैसे बाल उड़ने की जो समस्या होती हाँ है जी। वो बहुत कॉमन होती है, हाँ जी। उसका इलाज होता है? बिल्कुल, माइनॉक्सिडिल नामक एक केमिकल है जो बाल गिरने पे हम लोग देते हैं, तो जो बाल गिर जाते हैं वो भी वापस आ जाते हैं। जी। हाँ सर, जी। इसके अलावा हाथों और पैरों में अक्सर देखा गया है, सिर्फ गर्मी नहीं, सर्दी के मौसम में भी कई लोगों को बहुत पसीना होता हाँ है, जी, हाँ एक्सेसिव जी। पसीना, और हाँ जब जी। इकट्ठा हो जाता है, बैक्टीरिया हाँ जी। जमा होता है तो बहुत बदबूदार भी हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी। तो उसका क्या इलाज संभव है? किस बिल्कुल तरह की दवाइयाँ बिल्कुल। मौजूद इस कंडीशन को जो बहुत पसीना आता है इसको हम लोग हाइपोहाइड्रोसिस कहते हैं, और जब इन पसीने से बदबू आती है इसको ब्रोम हाइड्रोसिस कहते हैं। इन कंडीशन को दोनों का इलाज है। जिसमें बहुत पसीना आता है उसमें हम लोग बोटॉक्स लगाते हैं हाथों में, इवन पैरों में एंड आर्मपिट्स में एज वेल। और जो जिसमें बदबू आती है वो कोरिनी बैक्टीरियम होता है जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो एंटी बैक्टीरियल कोर्स करके कोरिनी बैक्टीरियम के लिए वो पूरा इलाज संभव है। धन्यवाद। जी। अगली कॉलर जुड़ गई हैं रोहतक से, कविता। कविता, पूछिए अपना सवाल।
हेलो। हाँ जी कविता हाँ जी। जी, मेरी फेस पे छाइयाँ थी तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे एक क्रीम बताई मेलाकेयर। हाँ जी। मैंने वो यूज हाँ की। जी, हाँ जी। मेरे फेस पे छाइयाँ तो बिल्कुल कम हो गई है, हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। खत्म हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। खत्म हो गई है। हाँ जी। लेकिन 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 धूप में जाती है तो रेडिश रेडिश फेस हो जाता है, एकदम बिल्कुल लाल हाँ लाल जी, हाँ फेस हो जी, हाँ जी, जाता हाँ है। जी। मैंने आज के सेगमेंट में 2-3 बार ये बात बोली है, अगर मिलाज़्मा आपका चला भी जा रहा है, अगर आप धूप से प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो, तो मिलाज़्मा दोबारा आ जाएगा। सनस्क्रीन का उपयोग प्रॉपर्ली करना है। हम लोग का कुछ मिथ हैं जैसे सनस्क्रीन को लेके, जैसे लोग सोचते हैं कि छोटे बच्चे को सनस्क्रीन लगाना, हम लगा सकते हैं छोटे बच्चे को फिजिकल सनस्क्रीन। लोग सोचते हैं अगर बहुत क्लाउडी डे है, जब धूप नहीं निकली है तो हमें सनस्क्रीन लगाना, हमें तब भी सनस्क्रीन लगाना है। और सनस्क्रीन का असर 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, इसलिए हर 3 घंटे बाद हमें सनस्क्रीन लगाना है। और सनस्क्रीन लगा के आधे घंटे बाद घर जाना है, जब तक वो प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। जी। थैंक यू। सर अगली कॉलर जुड़ गए हैं संजीव गुड़गांव से। संजीव जी पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरे को ना सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ एक बार जी, फिर से अपना प्रश्न दोहराएं। हाँ मैम, मेरे को ना सोराइसिस की प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी, सोराइसिस। सोराइसिस। हाँ जी, ठीक है, बताइए। तो ये जानना चाहते हैं उसका इलाज क्या है। देखिए सोराइसिस का तो प्रॉपर इलाज है, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा सोराइसिस आपकी कितनी एक्सटेंसिव है, कहाँ कहाँ पे है आपके, किस किस एरिया में है बॉडी में। उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन सोराइसिस का इलाज पूरा है, लेकिन सोराइसिस का इलाज है जब वो आते हैं उनको बिल्कुल कंट्रोल कर दिया जाता है, लेकिन पूरी तरीके से सोराइसिस कभी भी ख़त्म नहीं होता है, किसी भी एज में आ सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो सोराइसिस को बढ़ावा देती हैं, जैसे स्ट्रेस, अल्कोहल, ठंडक या बहुत गर्मी, ये भी सोराइसिस को बढ़ावा देती हैं। जी। Thank you. अगले कॉलर जुड़ गए हैं साहिल हमारे साथ। साहिल पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी साहिल जी। हाँ जी जी, मेरे पापा की आंखों के सामने जी लाल लाल कलर का कुछ जाल सा फैल गया जी। साहिल आपको हम बताना चाहेंगे कि आज हम स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जो बात आप कर रहे हैं उसके लिए आपको आंख विशेषज्ञ के पास, ऑप्टोमोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, उनको दिखाइए, आंखों का इलाज कराइए ठीक से, तभी ये समस्या दूर हो पाएगी। दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे जब आप कॉल करें तो त्वचा से जुड़ी हुई आज हम बात कर रहे हैं उसी पर आप सवाल करें, क्योंकि हमारे साथ त्वचा रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं। और साहिल जो आपका सवाल है उसके लिए यही कहेंगे कि आंखों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास अपने पापा को आप लेकर जाएं, उनके पास इसका इलाज जरूर होगा। सर बात हम कॉस्मेटोलॉजी की कर रहे हाँ थे, जी, अगर हाँ जी। बोटॉक्स की बात करें तो हाँ जी। बोटॉक्स कितना उपयोगी होता है, हाँ जी। क्या होता है, हाँ कैसे जी। किया जाता है। सी बोटॉक्स होता क्या है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम कहते हैं, उसका एक टॉक्सिन होता है जो जी। एक्चुअली बोटॉक्स होता है। हम इसको मसल में इंजेक्ट करते हैं, ये मसल की पैरालिसिस करता है उस जगह की। FDA अप्रूव्ड ये है, ग्लैबुलर लाइन है जो भवों की लाइन है, फोरहेड लाइन है, और क्रोज फीट, ये दोनों के लिए FDA अप्रूव्ड है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जब भी आप बोटॉक्स लगाएं इन्हीं एरियाज़ में लगाएं। इसके अलावा जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और एरियाज़ में लगाते हैं, 2 की सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो एक्सप्रेशंस को फ्रीज कर देते हैं और पता लगता है कि बोटॉक्स कराया है। जी। बाकी इन एरियाज़ में इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, पूरे रिंकल्स चले जाते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। जी। वीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर जी पूछिए अपना सवाल। वीर जी क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी। हेलो। हाँ जी वीर जी। वीर जी पूछिए हेलो? अपना सवाल। हाँ जी वीर जी। हेलो। हाँ जी वीर जी। दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे जब भी आप कॉल करें टीवी का वॉल्यूम थोड़ा स्लो करें और ऐसी जगह आके बात करें जहां नेटवर्क ठीक से आए, ताकि आप और हम एक दूसरे को बेहतर सुन पाएं, क्योंकि अगर सर आपको बेहतर सुन पाएंगे तभी आपके समस्याओं का समाधान भी आप तक पहुंचा पाएंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदीश। जगदीश जी पूछिए अपना सवाल। जगदीश जी क्या आप सुन पा रहे हैं हमें। लगता है उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है। सर अगर बात करें केमिकल पील्स की, जैसे हाँ हमने जी। बात की थी, फोटो फेशियल क्या होता है, फोटो फेशियल जो होता है वो हाँ किस जी। तरह की स्थिति में यूज किया जाता है, हाँ जी। कितना कारगर होता है। फोटो फेशियल, जहाँ हम लेज़र और केमिकल की बात करें, फोटो फेशियल एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग लाइट डालते हैं 570 नैनोमीटर की स्किन पे। तो ये लेज़र नहीं है बट ये लाइट है, बहुत इफेक्टिव है पिगमेंटेशन पे। हमारी स्किन के नीचे एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे हम कोलेजन कहते हैं, जो स्किन को टाइट करती है और इलास्टिसिटी देती है। तो ये उसमें उस कोलेजन की रीमॉडलिंग करती है और स्किन बहुत यूथफुल लगती है। जी। भिवानी से अगले कॉलर जुड़ गए हैं मुकेश, उनका सवाल ले लेते हैं। मुकेश जी पूछिए अपना सवाल। मैडम जी, जो मेरे पाँव पे है ना, डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार। जी, जो पाँव पे है ना, ये थोड़ा ऊपर घुटने के पास है ना जी, एक दाग सा हो रहा है, 3-4 महीने से लगातार ठीक नहीं हो रहा, 3-4 बार दवाई ले ली है इसकी, और ये फैलता जा रहा है, कभी ऊपर की तरफ हो रहा है। एक बार फिर से अपना सवाल ठीक से दोहराएं।
ये पाँव पे घुटने के पास है ना जी, ये थोड़ा दाद सा है और ये ठीक नहीं हो रहा 4-5 महीने 6 महीने से लगभग। इन्हें दाद है घुटने के पास। ये आपके दाद है, आप कैसे छोटी से कह सकते हैं दाद है? इन केस अगर ये दाद, एक्जिमा बता रहे हैं सर, डॉक्टर के पास एक बार गया था। हाँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को भी जो लग रहा है ये डर्मेटाइटिस या एक्जिमा होगी, जिसमें हम टॉपिकल स्टेरॉइड देते हैं, उससे ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन इन केस अगर ये दाद है तब आपको प्रॉपर एंटी फंगल इलाज लेना पड़ेगा। थैंक यू। लगातार सर कॉलर्स हमें आ रहे हैं और इतने कॉल्स हैं कि सवाल हमारे पास बहुत हैं, हम पूछ नहीं पा रहे हैं। जितना समय मिल रहा है उतना पूछ रहे हैं। दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे, त्वचा से रिलेटेड आज हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास कोई सवाल हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से अपने सवालों के जवाब आप ले सकते हैं। सर अगर लेज़र की बात करें तो लेज़र क्या होता है, कैसे काम करता है? लेज़र एक मशीन है जिसमें हम लोग लाइट देते हैं, बट ये जो लाइट होती है, जैसे हम लेमन लैंग्वेज में अगर समझाएं तो जो नॉर्मल लाइट है और ये है, जो नॉर्मल लाइट का जो बेसिक अंग होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं, तो नॉर्मल लाइट जब वो पड़ेगी तो डिस्पर्जन होता है। बाय लेज़र में क्योंकि जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से उसको बहुत ही कॉम्पैक्ट रखते हैं, तो ये इसकी स्पीड और उसको देखते हुए ये डायरेक्शनली चलता है जी। तो ये लेज़र है। लेज़र के बहुत सारे इंडिकेशंस हैं आजकल, जैसे हम हेयर रिडक्शन कर रहे हैं वो भी लेज़र में कर रहे हैं, टैटू रिमूवल, विटिलिगो, सोराइसिस, फंगस में, एंड इसके अलावा स्किन टैग रिमूवल में और अन्य कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर हमारे साथ राजीव अगले कॉलर जुड़े हुए हैं काफ़ी देर से। राजीव जी पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी राजीव जी। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे बेटे को एक्चुअली चेहरे पे मस्से से हाँ जी छोटे छोटे हाँ जी बढ़ जाते हैं सर, वो कई बार छोटे रहते हैं। ये जो मस्से होते हैं ये वायरल इन्फेक्शन है। जब भी मस्से होते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग जब भी कोई चीज़ होती है हम लोग गूगल में इलाज देखते हैं और हम लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं तिल से। तो मस्से एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे हम वॉट कहते हैं। ये जब भी हो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते हैं और ये जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ज़्यादा स्कारिंग के चांसेस होगी। अगर फेस पे हैं तो बहुत स्कारिंग के चांसेस होगी। इसका इलाज है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रो कॉटरी करते हैं, केमिकल कॉटरी करते हैं या क्रायोथेरेपी करते हैं, जिसमें हम नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं 196 डिग्री पे, -196 जी। डिग्री तो पे। बिल्कुल डरमैट के पास इसके लिए जाना होगा, त्वचा रोग बिल्कुल जाना विशेषज्ञ के लिए। पड़ेगा आपको। सर इस बारे में Thank you. चर्चा हम आगे करेंगे, फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।